नई सोच, नई शुरुआत। अभी स्वीकृति। यौन और प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकार SRHR मॉड्यूल किशोरावस्था की आवश्यकता को ध्यान में रखकर विकसित किया गया है, जो किशोर लड़कियों और लड़कों की यौन प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकार पर जानकारी प्राप्त कर निर्णय लेने में मदद करेगा। ये मॉड्यूल सेव द चिल्ड्रन इंडिया टीम के डॉक्टर सौम्यकांत मिश्रा, रघु महिर्षि, ब्रजेश्वर प्रसाद मिश्रा, असीम कुमार मंडल, जसविंदर कौर और प्रदीप कुमार मिश्रा के एक सामूहिक प्रयास से विकसित किया गया है। इस मॉड्यूल को विकसित करने के दौरान शांतनु चक्रवर्ती और किकी वेन केसल का महत्वपूर्ण सलाह एवं टीम के सभी सदस्यों का सतत मार्गदर्शन करने के लिए उनका विशेष धन्यवाद। सेव द चिल्ड्रन ने बिहार राज्य के गया जिला के मोहनपुर प्रखंड के परियोजना क्षेत्र में मॉड्यूल के विषय वस्तु का प्रयोग के रूप में परीक्षण किया, जो काफी सफल रहा। परियोजना के उन सभी कर्मचारियों और प्रतिभागी किशोरों का भी धन्यवाद। हम किशोर स्वास्थ्य के लिए राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम RKSK के तहत विकसित मॉड्यूल के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, जिसकी मदद लेकर तथा सामग्री का उपयोग कर मॉड्यूल विकसित की गई। हम UNFPA को उनके मॉड्यूल मेरे पंख मेरी उड़ान और सीमा वी को उनके मॉड्यूल यौन और प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकारों पर संसाधन पुस्तक के लिए हार्दिक धन्यवाद देते हैं। ISOFI टूल किट के लिए केयर और ICRW को हार्दिक धन्यवाद, जिन्होंने इस मॉड्यूल के लिए कुछ महत्वपूर्ण सामग्री तैयार करने में मदद की है। नीदरलैंड के विदेश मंत्रालय को मॉड्यूल विकसित करने हेतु वित्तीय सहायता के लिए धन्यवाद, जिसके बिना मॉड्यूल का विकास करना संभव नहीं हो पाता। अंत में हम उन सभी युवा किशोर लड़कियों और लड़कों को दिल से धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने अपनी आवश्यकताओं को हमसे साझा किया और हमारे लिए आवश्यक जानकारी प्रदान की। अस्वीकरण। इस मॉड्यूल के लिए नीदरलैंड के विदेश मामलों के मंत्रालय द्वारा वित्तीय सहायता मिली है। ये जरूरी नहीं कि नीदरलैंड विदेश मामलों के मंत्रालय यहाँ व्यक्त किए गए विचार से सहमत हो। सामग्री के लिए जिम्मेवारी पूरी तरह से लेखक की है, सेव द चिल्ड्रन इंडिया। ये मॉड्यूल सेव द चिल्ड्रन के तकनीकी सहयोग से बनाई गई है। ये प्रकाशन केवल सेव द चिल्ड्रन के आंतरिक उपयोग के लिए है और कॉपीराइट से संरक्षित है। किसी भी अन्य परिस्थिति में उपयोग के लिए प्रकाशक से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य है। परिचय। किशोरावस्था जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव है। यही समय होता है संभावनाओं का, बड़ी सोच को उड़ान देने का। यही समय है जब एक सकारात्मक जीवन जीने के लिए सारे आवश्यक संसाधन और माध्यम हासिल करने के लिए सही रास्ता अपना लेना चाहिए। मन, शरीर और बौद्धिक स्तर में इस दौरान तेजी से परिवर्तन होते हैं और यही किशोरावस्था की पहचान है। ये परिवर्तन 10 वर्ष से 19 वर्ष के बीच होते हैं। इस दौरान किशोर किशोरियों की सही शिक्षा और देखभाल होनी चाहिए, जिससे एक बेहतर समाज बन सके। लेकिन कभी-कभी गरीबी और संसाधनों की कमी के कारण वे अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पाते। कभी-कभी उन्हें कामकाज भी शुरू कर देना पड़ता है, क्योंकि उन पर अपने परिवार का भार आ जाता है।
कम उम्र में लड़कियों की शादी हो जाती है। इससे उनके स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका पर भी प्रभाव पड़ता है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे के अनुसार 26.8% लड़कियों की शादी 18 की उम्र होने से पहले ही हो जाती है। कम उम्र में शादी होने के कारण लड़कियां समय से पहले ही मां बन जाती है। ऐसे में ये मां और बच्चे दोनों के स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो जाता है। ऐसी बातों पर ध्यान देना बहुत ही जरूरी है, लेकिन हमारे समाज में ऐसा हमेशा नहीं हो पाता, क्योंकि किशोर किशोरियों के लिए कोई ऐसा मंच नहीं है जहां वो अपनी बातें रख सकें, जानकारियां साझा कर सकें। इसलिए हमने सोचा, क्यों ना एक ऐसा मंच उपलब्ध कराएं, किशोर किशोरियां अपने सामने आ रही चुनौतियों को पहचान सकें, उन पर विचार कर सकें, समाधान तक पहुंच सकें। सेव द चिल्ड्रन बाल विवाह को कम करके एक स्वस्थ वातावरण बनाने के लिए समर्पित है। हर किशोर और किशोरी को अपने यौन और प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारों के बारे में जानना ही चाहिए। हम ये चाहते हैं कि किशोरों को और विशेषकर किशोरियों को सशक्त करने में हम सही तरीका अपनाएं। हम चाहते हैं कि खासकर लड़कियां अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय खुद लेने में सक्षम हो। ये मंच ऐसा हो जहां बिना किसी रोक-टोक और झिझक के सभी लड़के लड़कियां अपने विचारों को साझा कर सकें, अपने मुद्दों पर खुलकर चर्चा कर सकें, उन पर सही तरीके से सोच सकें और अपने खुद के विचार बना सकें। सबसे जरूरी तो ये बात है कि ऐसे मंच पर वो अपने अधिकारों को जान सकें और समय आने पर अपने अधिकारों के लिए सामूहिक रूप से ठोस कदम भी उठा सकें। ये सभी बातें SR-HR मॉड्यूल में उपलब्ध हैं। पूरी दुनिया में ये साबित हो गया है कि यौन शिक्षा से किसी का कोई नुकसान नहीं होता है और ये किसी को भी किसी भी तरह के यौन व्यवहार के लिए प्रेरित नहीं करता है, बल्कि इस तरह के प्रशिक्षण और जानकारियों से कई तरह के लाभ ही हैं, जैसे यौन संबंधों की शुरुआत में देरी, सेक्स पार्टनर की संख्या में कमी तथा अनचाहा गर्भधारण का रुकना और गर्भ निरोधक के उपयोग में वृद्धि। मूलभूत रूप से इस मॉड्यूल में किशोरावस्था में होने वाले विकास और इस दौरान हो रहे तरह तरह के बदलावों के बारे में जानकारी साझा किया जाएगा। साथ साथ इसमें यह भी बताया जाएगा कि इस दौरान किशोर और किशोरियों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं। इस समय शरीर और दिमाग दोनों में कई परिवर्तन आते हैं, जिसके बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। हमारे समाज में यौन और प्रजनन स्वास्थ्य से संबंधित कई तरह के दुर्व्यवहार भी होते हैं, इसलिए ये जानकारी और समझ तो होनी ही चाहिए कि हम खुद को और दूसरों को भी सुरक्षित कैसे रखें। हम सभी यही चाहते हैं कि हम एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन जी सकें। SR-HR मॉड्यूल में हमने किशोरों और युवा लोगों की आकांक्षाओं और अधिकारों को साकार रूप देने का प्रयास किया है। ये मॉड्यूल संयुक्त राष्ट्र UN बाल अधिकार सम्मेलन CRC के सिद्धांतों पर आधारित है
और इसका उद्देश्य किशोरों को उनके अधिकारों, विशेषकर यौन और प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारों के बारे में अवगत कराना। 1989 में अपनाए गए CRC सर्वाधिक अनुमोदित अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार हैं, जो विश्व के 18 वर्ष तक की उम्र के सभी बच्चों पर समान रूप से लागू होती है। मुख्य रूप से ये हैं: किसी बच्चे से किसी प्रकार का भेदभाव ना किया जाए, व्यक्ति को बच्चों के सर्वश्रेष्ठ हित में काम करना चाहिए, बच्चों को जीवन जीने और विकास का अधिकार है, बच्चों के विचारों का आदर किया जाना चाहिए, बच्चे का सर्वश्रेष्ठ हित, जीवन का विकास, भेदभाव ना करना, सहभागिता। चर्चा नेता के लिए दिशा निर्देश। आप चर्चा नेता हैं और आपकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको संक्षेप में कुछ दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। सत्रों के दौरान आप किशोर लड़के और लड़कियों का भागीदारी सुनिश्चित करवाएंगे और अभ्यास कार्य एवं खेलों का उपयोग कर चर्चा को सुगम बनाएंगे। सत्र शुरू होने से पहले ही सभी लोग एक गोले में बैठे होने चाहिए, ताकि समूह के प्रत्येक सदस्य को एक दूसरे से बात करने और सुनने का मौका मिले। किशोरों का स्वागत करें और उन्हें एक गोल घेरे में बैठने के लिए कहें। सभी का परिचय कराएं। उन्हें बताएं कि ये चर्चा समूह उनका मंच है। वे किसी भी विषय पर बातचीत करने के लिए आप तक पहुंच सकते हैं और बिना संकोच के किसी भी मुद्दे पर बातचीत कर सकते हैं। पिछले सत्र में किए गए चर्चा को याद दिलाने के लिए और निरंतरता बनाए रखने के लिए पिछली चर्चा सत्र का पुनः अवलोकन करें। प्रत्येक सत्र की शुरुआत सत्र के विषय के संक्षिप्त परिचय के साथ करें। प्रत्येक सत्र में अभ्यास को गेम और स्फूर्तिदायक खेल के साथ करें। प्रत्येक सत्र के दौरान प्रत्येक प्रतिभागियों के लिए जानकारी साझा करने का एक अवसर जरूर दें। सत्र का अंत गोल घेरे में बैठकर सत्र के सारांश और किशोरों के लिए संदेश के साथ होना चाहिए। बतौर चर्चा नेता, यह महत्वपूर्ण है कि आप किशोरों के विचारों का आदर करें, उन्हें सुनें और उनके बीच खुली चर्चा हो, इसको सुनिश्चित करें। किसी को भी किसी तरह अपमानित नहीं करें। सत्र की पूर्व तैयारी आपके लिए अति आवश्यक है। सत्र से पहले मॉड्यूल को पूरी तरह पढ़ लें। सत्र शुरू करने से पहले परिशिष्ट 2 एक चर्चा नेता से अपेक्षा को पूरी तरह पढ़ें। बतौर चर्चा नेताएं सत्र में जो कहा गया है उसे लेकर गोपनीयता बरतें। प्रतिभागियों की संख्या के हिसाब से सत्र के लिए आवश्यक चार्ट पेपर, स्केच पेन, प्रशिक्षण दिशा निर्देश तैयार रखें। स्थल ऐसा होना चाहिए जहां सभी, विशेषकर लड़कियां, आसानी से पहुंच सके और वहां सुरक्षित महसूस कर सके। वहां पीने के पर्याप्त पानी और प्रसाधन की व्यवस्था होनी चाहिए। बैठक स्थल पर्याप्त प्रकाश वाला और हवादार होना चाहिए। संभावित प्रश्नों के बारे में सोचें और उन्हें प्रतिबिंबित करें जो सत्र के दौरान पूछे जा सकते हैं। चर्चा नेता को पिछले सत्र के मुख्य शिक्षण को याद रखना चाहिए और इसी आधार पर प्रतिभागियों को बेहतर बोलने के लिए प्रेरित करना चाहिए। सत्र के दौरान कम बोलने की कोशिश करें और प्रतिभागियों को ज्यादा से ज्यादा बोलने और भागीदारी के लिए उत्साहित करें। चर्चा नेता को सकारात्मक टिप्पणी के साथ सत्र को समाप्त करना चाहिए। सत्र पूर्व परिचय।
भारत सरकार की राष्ट्रीय युवा नीति 2014 ने भी माना है कि युवा से संबंधित स्वस्थ जीवन शैली का प्रचार प्रसार और परिवार नियोजन, जन्म नियंत्रण, यौन संक्रमण आदि के बारे में जागरूकता बढ़ानी चाहिए। साल 2014 में ही भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत की थी, जो भागीदारी, मानवाधिकार, समावेश, लिंग संवेदी मुद्दों और अंतरवर्गीय भागीदारी के सिद्धांतों पर आधारित है। इस कार्यक्रम में भी यही कहा गया कि भारत के सभी किशोर अपने स्वास्थ्य और अपनी सलामती से जुड़े मुद्दे पर जानकारी लेने में सक्षम होंगे और उसके आधार पर निर्णय ले सकेंगे। ये मॉड्यूल 9 सत्रों में बटे हुए हैं। हर एक सत्र में हम यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां लेंगे और कुछ जरूरी अभ्यास भी करेंगे। इसमें कुछ स्फूर्तिदायक खेल और कहानियां भी होंगी। इन जानकारियों और अभ्यास की मदद से हम किशोरावस्था के दौरान आने वाली चुनौतियों को बेहतर रूप से सामना करने के लिए सक्षम हो जाएंगे। हमें अपनी जानकारियों को साझा करने का अवसर भी मिलेगा और हम अपने हर सवाल का जवाब भी आसानी से ढूंढ पाएंगे। आइए एक बार इन सत्रों को क्रमवार रूप से जान लें। सत्र 1, किशोरावस्था के दौरान होने वाले परिवर्तन। सत्र 2, माहवारी से संबंधित स्वास्थ्य और स्वच्छता। सत्र 3, यौन और प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकार। सत्र 4, किशोरावस्था में मातृत्व। सत्र 5, सुरक्षित और जिम्मेदार व्यवहार। सत्र 6, संक्रमण की रोकथाम और गलत धारणाएं दूर करना। सत्र 7, जेंडर और यौनिकता को समझना। सत्र 8, हिंसा के विरुद्ध कदम उठाना। सत्र 9, अगला कदम। तो अब हम सत्रों में प्रवेश कर सकते हैं। ये आपका अपना मंच है, जहां आप अपने मुद्दों पर खुलकर बात कर सकते हैं। यौन और प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार के तहत हमें एक ऐसा ढांचा मिलता है जिसके अंतर्गत यौन और प्रजनन स्वास्थ्य पर व्यक्ति का नियंत्रण हो सके। जैसे कि पहले आपको UNCRC के बारे में जानकारी दी गई थी, ये बुनियादी मानव अधिकारों के तहत बच्चों के अधिकार की बातें करता है। किशोरों के लिए SRHR मॉड्यूल बाल अधिकार UNCRC पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की स्थापना के सिद्धांतों पर आधारित है। इसका उद्देश्य है कि किशोरों को उनके अधिकारों, विशेषकर यौन और प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारों के प्रति जागरूक किया जा सके। UNCRC के धारा 24 के अनुसार बच्चों को अच्छी गुणवत्ता वाले स्वास्थ्य देखभाल का अधिकार है। जहां तक संभव हो, सबसे अच्छी स्वास्थ्य देखभाल, जैसे सुरक्षित पेयजल, पौष्टिक भोजन, स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण इत्यादि। तो फिर आप सब तैयार हैं? चलिए पहले सत्र से शुरू किया जाए।